हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमशियन नर्सिस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ एसिड बेस बैलेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डाटा बेस क्वेश्चन है, उनको याद रखना है। ठीक है, डाटा याद करना पड़ेगा क्योंकि डाटा से ही आप सही आंसर इसमें कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। द नर्स रिव्यू द आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड नोटेड द फॉलोइंग। पीएच क्या है 7.45, पीसीओ2 क्या है 30 mm ऑफ एसजी। ठीक है, और बाई कार्ब कितना है 20 मिलीक्विलेंट पर लीटर। द नर्स एनालाइज दीज रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन। ठीक है, तो इससे पहले अपन इसको सॉल्व करें, इससे पहले इसके कुछ डाटा है वो अपन देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अपन सबसे पहले क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, चलो पहले नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, पीसीओ2 की नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45। ठीक है, और बाई कार्ब की नॉर्मल वैल्यू है 22 से 28। ठीक है, और PO2 की नॉर्मल वैल्यू है कितनी 90 to 100। ठीक है, PO2 ज़्यादा काम नहीं आएगा लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो पीएच होता है वो कम होता है। ठीक है, बाई कार्ब क्या होता है, बाई कार्ब कम होता है, और PCO2 क्या होता है नॉर्मल होता है। ठीक है, अब होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच होगा वो ज़्यादा होगा, बाई कार्ब होगा वो ज़्यादा होगा, और PCO2 क्या होगा नॉर्मल होगा। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच लेवल क्या होगा कम होगा, और PCO2 का लेवल क्या होगा ज़्यादा होगा, और बाई कार्ब का लेवल क्या होगा नॉर्मल होगा। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, जो पीएच का लेवल है वो ज़्यादा होगा, और PCO2 का लेवल क्या होगा कम होगा, और बाई कार्ब का लेवल क्या होगा नॉर्मल होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सारे इस डाटा में सबमिट के रह जाएंगे। ठीक है, और ये अपना आज का इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक है, इसी से अपने आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या था, ये डाटा याद रखना, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है पीएच का लेवल क्या है, पीएच का लेवल है 7.45, PCO2 का लेवल कितना है 30 है, यानी कि PCO2 कम है और पीएच क्या है ज़्यादा, और बाई कार्ब क्या है, बाई कार्ब है कंपनसेट कर रहा है इसको बाई कार्ब, क्योंकि 22 से 28 होता है, ये 20 है। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो नर्स एनालाइज दीज रिजल्ट एंड इंडिकेटिंग विच कंडीशन, तो ऐसे रिजल्ट एबीजी में अगर दिख रहे हैं तो वो किस कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या देख कर रखा है अपन को, पीएच की वैल्यू दे रखी है, PCO2 की वैल्यू दे रखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेटेड। अब कंपनसेटेड अपन क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाई कार्ब की वैल्यू है वो इसको क्या कर रही है कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस जो अपन स्लाइड में डाटा बताया था उसी डाटा के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब that is attached to low suction. The nurse monitor the client for manifestation of which disorder that the client is at risk for. क्या पूछ रहा है? एक पेशेंट है जिसको क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा है और वो किससे अटैच्ड है, वो अटैच्ड है लो सक्शन से। ठीक है, तो नर्स मॉनिटर कर रही है पेशेंट को। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो पेशेंट को देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन में, जब पेशेंट को क्या लगा हुआ है, लो सक्शन लगा हुआ है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। ठीक है, ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, कौन सा, गैस्ट्रिक। ठीक है, या फिर पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग है। ठीक है, क्या है, पेशेंट को फ्लूइड लॉस हो रहा है, या फिर पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग है, या किसी पेशेंट को एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, किसका, होल ब्लड का। ठीक है, या फिर एक्सेसिव इनटेक है, इनटेक किसका, बाइकार्ब का। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या देखने को मिलता है हमेशा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस हो रहा है, अब सक्शन के थ्रू नेजोगैस्ट्रिक उसको ट्यूब लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, उसका फ्लूइड लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, इसको क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ ए 3 डे हिस्ट्री, क्या है, ए क्लाइंट विथ 3 डेज हिस्ट्री ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, और ये कहाँ पे है, अभी आया है पेशेंट इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। द क्लाइंट इज हाइपो वेंटिलेटिंग, क्या हो रहा है, पेशेंट हाइपो वेंटिलेटिंग कर रहा है, और रेस्पिरेटरी रेट कितना है इसका, 10 ब्रीथ, मतलब 16 to 20 होना चाहिए, जो अभी कितना है, 12 से 20 होना चाहिए, 16 से 20 होना चाहिए, लेकिन इसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 10। ठीक है, पर मिनट। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ ईसीजी क्या शो कर रहा है, पेशेंट का ट्रैकिकार्डिया शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका हार्ट रेट कितना है, 120 बीट्स पर मिनट। आर्टेरियल ब्लड गैस आर ड्रॉन एंड द नर्स रिव्यू द रिजल्ट। एबीजी उसका ले लिया है, एबीजी का रिजल्ट को नर्स देख रही है, और ये कंडीशन पहले जो दी गई है वो कंडीशन एट प्रेजेंट उसको दिख रही है सामने, और एबीजी की रिपोर्ट उसके हाथ में है। तो कौन सी फाइंडिंग है जो पेशेंट में देखने की कोशिश करेगी? ठीक है, ऑप्शन ए डिक्रीज पीएच एंड इंक्रीज PCO2, ऑप्शन बी एन इंक्रीज पीएच एंड डिक्रीज PCO2। ठीक है, ऑप्शन सी ए डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज SCO3। ठीक है, ऑप्शन डी इन एन इंक्रीज पीएच एंड एन इंक्रीज SCO3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा पेशेंट को, इसमें पेशेंट को क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे, कि क्लाइंट क्या है, नॉर्जिया हो रहा है, और क्या हो रही है, वॉमिटिंग, तो एल्कोलोसिस हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, पीएच बढ़ा हुआ होगा एल्कोलोसिस में, और एल्कोलोसिस होगा तो उसमें बाइकार्ब भी क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा दिया। क्यों, कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है किसका, एसिड का, HCl का। ठीक है, जब HCl का लॉस होगा तब उस केस में देखने को क्या मिलेगा, उस केस में देखने को क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक क्या मिलेगा, एल्कोलोसिस, और नॉर्जिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, उस कंडीशन में सारे पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक
एल्कलोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच का लेवल बढ़ा हुआ होता है और बाइकार्ब का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस related to an anxiety attack. The nurse is caring for a client having respiratory distress related to an anxiety attack. Recent arterial blood gas value pH कितना है 7.53, कितना है 7.53। ठीक है, और PCO2 कितना है 72 mm ऑफ Sg। PO2 कम है। ठीक है, और pH कितना है, pH बढ़ा हुआ है। ठीक है, और PCO2 कितना है, PCO2 का 32, तो ये क्या है, PCO2 कम है क्योंकि 35 से कितना होता है 35 से 45। ठीक है, तो ये 32 है, ये भी कम है। और बाइकार्ब कितना है, बाइकार्ब है 28, मतलब बढ़ा हुआ है लेकिन बॉर्डर लाइन है। ठीक है, बॉर्डर लाइन है। विच कंक्लूजन अबाउट द क्लाइंट शुड नर्स मेक, कौन से कंक्लूजन पे नर्स पहुंचेगी ये सारी रिपोर्टों को देखते हुए। ठीक है, तो इसमें जो सारी कंडीशन है वो क्या है, ये एबीजी की जो वैल्यू है ये अबनॉर्मल शो कर रही है। ठीक है, और ये जो सारी रिपोर्ट है वो किसको सपोर्ट कर रही है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, और एबीजी इंडिकेट क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेटिंग। ठीक है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेटिंग कैसे हो रहा है, ये इसका आइडिया कैसे लगा कि जो PO2 लेवल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो पेशेंट क्या है, हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, PO2 लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, सैचुरेशन इसका कम है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें जो अब इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, द क्लाइंट हैज एसिडोटिक ब्लड, नहीं। द क्लाइंट इज प्रोबेबली ओवर एक्टिंग, नहीं। द क्लाइंट इज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, नहीं। द क्लाइंट इज प्रोबेबली हाइपर वेंटिलेटिंग। तो इस केस में जो प्रायोरिटीज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेशेंट का जो PO2 लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ diabetic ketoacidosis and the documented that the client is experiencing क्या है, कुस्मल रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है, कुस्मल रेस्पिरेशन हो रहा है पेशेंट को। विच पैटर्न डिड द नर्स ऑब्जर्व दैट सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कुस्मल रेस्पिरेशन में देखने को मिलेंगी जब पेशेंट किसका है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। ठीक है, ऑप्शन 1 है रेस्पिरेशन दैट आर सॉलोड, ठीक है, नहीं होगा। ऑप्शन बी रेस्पिरेशन दैट आर इंक्रीज इन रेट, ठीक है, कुस्मल रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 रेस्पिरेशन दैट आर अबनॉर्मली स्लो, नहीं, फास्ट होता है, रैपिड होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन दैट आर अबनॉर्मली डीप, यस, कुस्मल रेस्पिरेशन में डीप होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दैट आर सीज फॉर सेवरल सेकेंड, नहीं, एपनिया नहीं होता है। तो इसमें कुस्मल जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, कुस्मल रेस्पिरेशन आर abnormally डीप होता है एंड इंक्रीज्ड होता है।
किसमें, रेट में, ठीक है। कुसुमल रेस्पिरेशन कैसा होता है, अबनॉर्मली डीप होता है और इंक्रीज्ड होता है रेट में, ठीक है। और ये क्या है, दैट क्या है, ये इसको क्लियर करते हैं। कुसुमल रेस्पिरेशन क्या होता है, डीप होता है और इंक्रीज्ड होता है रेट में। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है इसमें, that these occurs as a result of the, किसका रिजल्ट, compensatory action by lungs in ब्रैडिपनिया, ठीक है। तो कुसुमल रेस्पिरेशन समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुसुमल रेस्पिरेशन में, कुसुमल रेस्पिरेशन अबनॉर्मली डीप होता है और इंक्रीज क्या होता है, रेट में, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। ए क्लाइंट who is found unresponsive has arterial blood gas drawn and result indicate the following। pH क्या है, 7.12, pH कम है, PaCO2 कितना है, PaCO2 कितना है, 90, ठीक है। और बाइकार्ब कितना है, 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। द नर्स इंटरप्ट्स द रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन, ठीक है। पीएच क्या है, पीएच कम है और PaCO2 क्या है, ज़्यादा। तो पीएच कम है तो क्या हो गया, एसिडोसिस, ठीक है। और PaCO2 ज़्यादा है तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी। तो इसको क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन, ठीक है। अब विदाउट कंपनसेशन क्यों बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये 22 मिलीक्यूलेंट है, क्या है, ये नॉर्मल रेंज में है। अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं होता तब ये क्या हो जाता, कंपनसेटेड। बाइकार्ब का लेवल क्या है, नॉर्मल है, 22 से 28 नॉर्मल होता है, रेंज में है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। क्या हो गया, विदाउट कंपनसेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। The nurse noted that a client arterial blood gas ABG result reveal pH कितना है, 7.50, pH बढ़ा हुआ है, एंड ए PaCO2 कितना है, 30। तो pH क्या है, pH बढ़ा हुआ है और PaCO2 क्या है, कम है, ठीक है। The nurse monitor the client for which clinical manifestation associate these ABG result, select all that apply। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जो इस ABG रिपोर्ट को जस्टिफाई करती हैं। ऑप्शन ए नॉर्जिया, यस। ऑप्शन बी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन भी होगा। ऑप्शन सी ब्रैडिपनिया, नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया होगा, यस, ठीक है। और ऑप्शन 5 हाइपर कैलेमिया, नहीं, हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। और लाइट हेडनेस, लाइट हेडनेस क्या होगा, होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्जिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को। और क्या होगा, ब्रैडिपनिया नहीं होगा, ट्रैकिकार्डिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, हाइपर कैलेमिया नहीं होगा, लाइट हेडनेस होगा, ठीक है। तो ये क्या है कंडीशन का, इसमें क्या शो कर रहा है, इसमें कर रहा है देखो पीएच क्या है, पीएच ज़्यादा है, ठीक है। और PaCO2 क्या है, PaCO2 है कम। तो अब इसको क्या बोलेंगे, PaCO2 कम है तो एल्कलोसिस, कौन सा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है।
तो रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में जो अपन को देखने को मिलता है, पेशेंट क्या होगा, लेथार्जी होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। और पेशेंट कैसा होगा, पेशेंट को लाइट हेडनेस होगा, ठीक है। और क्या पेशेंट को देखने को मिलेगा, इस पेशेंट को नॉर्जिया देखने को मिलेगा, इस पेशेंट को वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, इसको एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को, इसको नमनेस होगी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, इसको टिंगलिंग देखने को मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा इसको हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो जो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस होगा, उसको नॉर्जिया देखने को मिलेगा, उसको कन्फ्यूजन होगी पेशेंट को, इसको ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, इसको लाइट हेडनेस देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा, नमनेस मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेंगे एक्सट्रीमीज में, और क्या मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। और ब्रैडिफनिया, ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये ब्रैडिफनिया अबनॉर्मली स्लो हो गया एक तरह से रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया ये एसिडोसिस में देखने को मिलता है, जो हाइपरकैलेमिया है ये किस में देखने को मिलता है, एसिडोसिस में, ठीक है। तो अपन ने क्या बता दिया, मेटाबॉलिक इसको क्या है, इसको रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में इसको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, The nurse review the blood gas result of a client with atelectasis. The nurse analyze the results and determines that the client is experiencing respiratory acidosis. Which result validated the nurse finding? अब क्या पूछ रहा है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की एक तरह से वैल्यू पूछ रहा है। तो कौन सी वैल्यू है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्लियर करेगी कि हाँ भाई इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, देखो एसिडोसिस है तो पीएच क्या होगा, पीएच कम होगा, और PCO2 क्या होगा, PCO2 ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पीएच क्या है 7.25 और PCO2 50 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम होगा, तो ये अभी तक ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है और PCO2 क्या है 50 mm ऑफ Hg, तो PCO2 क्या है इसमें बढ़ा हुआ मिल रहा है, और पीएच क्या है कम मिल रहा है। तो इसका सबसे पहले तो राइट आंसर यही मिल गया अपन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर, क्योंकि इसमें अपन को क्या मिल गया, पीएच कम मिल गया, 7.25 से 7.35 होना चाहिए, तो इसका 7.25 ही है। और बाकी और किसी में क्या है, पीएच लेवल किसी में कम इससे नहीं है, तो एसिडोसिस तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएच 7.25 और PCO2 50 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया। एसिड बेस बैलेंस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस आपको ये डाटा याद करना रहेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, अगर तीनों की वैल्यू दी है, अगर रेस्पिरेटरी का पूछ रहा है और बाइकार्ब की वैल्यू दी है, तो वो भी अपन को देखनी है कि बाइकार्ब की जो वैल्यू है वो कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही है, तब आप कंपनसेट और अनकंपनसेट का फैसला कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डाटा याद कर लेना। बाकी इस क्लास से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, और अपन को क्या क्या इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। एक पेशेंट है जिसको नर्स देख रही है और पेशेंट कहाँ पे है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। ब्लड गैस रिजल्ट इंडिकेट्स पीएच कितना है 7.50, ठीक है, और PCO2 कितना है 30 mm ऑफ Sg। PCO2 कितना है 30 mm ऑफ Sg। द नर्स हैज डिटरमाइंड दैट ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस। ये तो खुद ही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि पीएच का लेवल क्या है ज़्यादा और PCO2 क्या है बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस डिटरमाइन कर रही है। तो विच लेबोरेटरी वैल्यू वुड द मोस्ट लाइकली बी नोटेड इन द कंडीशन, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है कि इस कंडीशन में कौन सी चीज़ है जो इसको इंडिकेट और करेगी, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए सोडियम लेवल 145 मिलीक्वलेंट पर लीटर या 145 mmol पर लीटर, ठीक। पोटेशियम 3.0 मिलीक्वलेंट, ठीक है। मैग्नीशियम 1.8, ठीक है, और फॉस्फोरस लेवल 3 mg पर dl। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम लेवल 3.0 मिलीक्वलेंट, ठीक है, किसमें, रेस्पिरेटरी किसमें, एल्कोलासिस में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में क्या होता है, ठीक है, सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, लाइट हेडनेस जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, और क्या करता है, कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, और क्या करता है, टैकीकार्डिया करता है, टैकीकार्डिया करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन करेगा, और क्या करता है, हाइपोकैलेमिया। अपन को आंसर मिल गया। अब पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 3.5 to 5 या फिर 5.5, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखने को क्या मिल रहा है, पोटेशियम के लेवल क्या है 3 मिलीक्वलेंट, यानी क्या है हाइपोकैलेमिया, क्या है हाइपोकैलेमिया। तो ये कंडीशन है जो देखने को मिलती है। वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी एक्सट्रीमिटीज में। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, वहाँ पे भी हाइपोकैलेमिया मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था तो मैंने इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझा दिया है कि रेस्पिरेटरी अगर एल्कोलासिस होगा तो उसमें ये कंडीशनें देखने को मिलेंगी जो इसको और कन्फर्म करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट हेडनेस होगा, ठीक है, नॉर्जिया होगा, वॉमिटिंग होगा, कन्फ्यूजन होगा, टैकीकार्डिया होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सेवरल ब्रोकन रिब्स। क्या है, रिब्स टूट गई हैं। द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस या इम्बैलेंस, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसकी क्या है, रिब्स क्या है, टूट गई हैं, तो कौन सी फाइंडिंग है जो एसिड बेस इम्बैलेंस में शो करेंगी। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फॉर इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस फ्रॉम एंजाइटी एंड हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस फ्रॉम कैल्शियम लॉस ड्यू टू ब्रोकन बोन्स, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्कोलासिस फ्रॉम टेकिंग एनाल्जेसिक कंटेनिंग बेस। इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फ्रॉम इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। अब बताइए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि क्या है, पेशेंट की क्या हो गई है, रिब्स क्या हो गई हैं, ब्रोकन हो गई हैं, तो इसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। अब इसको और समझते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, इज मोस्ट ऑफन कॉज बाई हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट वेंटिलेशन को भी क्या बोलेंगे, हाइपो वेंटिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, क्लाइंट क्या है, रिब्स ब्रोकन है, तो ये क्या करेगा, इनएडिक्वेट लेगा, इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन होगा, इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन होगा, तो ये क्या है, पेशेंट क्या है, हाइपोवेंटिलेट करेगा, और इसको क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसके थ्रू क्या होगा, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा। एक ये मैंने आपको शुरुआत में एक स्लाइड बताई थी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका पीएच लेवल क्या होगा, पीएच कम होगा, पाई कर्व कम होगा, और PCO2 क्या होगा, नॉर्मल। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच ज़्यादा होगा, बाई कर्व ज़्यादा होगा, और PCO2 नॉर्मल होगा। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम होगा, PCO2 ज़्यादा होगा, और बाई कर्व क्या होगा, नॉर्मल। और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होगा, पीएच ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा, और बाई कर्व क्या होगा, नॉर्मल। अब पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, और PCO2 की क्या है, 35 से 45, और बाई कर्व की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 22 से 28, इसको कहिएगा 26 भी बोलते हैं। ठीक है, और POT की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 90 to 100। तो इसका इतना ज़्यादा कोई यूज नहीं है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस क्वेश्चन आपको और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नॉरसेट में, नॉरसेट 6 के अंदर आपको कम से कम इसके 1 या 2 क्वेश्चन इसी क्लास से सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम नहीं तो यही डाटा होगा, लेकिन क्वेश्चन में और कुछ कंडीशन डाल के आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल से में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।